इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे चीन से आए एक नए वायरस की, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV की। अब से 4 साल पहले देश ने चीन के वुहान से आए जिस कोरोना वायरस की विभीषिका को झेला था, उसकी बेरहम यादें अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं, जो डराती हैं, खौफ से भर देती हैं। तो क्या नए चीनी वायरस HMPV, जो कि भारत में पैर पसार रहा है, पूरे देश में अब तक 5 राज्यों में HMPV के 8 मामले सामने आ चुके हैं, क्या ये वायरस धीरे धीरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लेगा? क्या फिर देश को कोरोना जैसी त्रासदी झेलनी पड़ेगी? क्या फिर देश को लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज हम इस बुलेटिन में एक्सप्रेस के साथ विस्तृत चर्चा में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप इस वायरस को लेकर अलर्ट हो चुके हैं। भारत की तैयारियों से जुड़ी इस खास रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि आखिर भारत सरकार ने और भारत के अलग अलग राज्यों ने क्या तैयारी की है। चीनी वायरस की होगी हार, इस बार हिंदुस्तान है तैयार। HMPV से नहीं है डरना, सतर्क रहना, जमकर लड़ना। पहले कोरोना और अब एक और चीनी वायरस HMPV। जिस तरह कोरोना को हिंदुस्तान ने हराया था, ठीक उसी तरह इस नए चीनी वायरस HMPV को हराने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV देश में तेजी से अपने पैर न पसारे, उससे पहले ही सतर्कता बरती जाना शुरू कर दी गई है। फिर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। खुद केंद्रीय मंत्री JP नड्डा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ये वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं, लेकिन हमें सतर्क रहना है। स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों की तरफ से भी इस चीनी वायरस को हराने के लिए मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने सांस से जुड़ी बीमारियों के बचाव संबंधी एडवाइजरी जारी की है। इन बीमारियों में सीजनल इन्फ्लुएंजा और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV शामिल है। उत्तराखंड सरकार ने अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के मरीजों के लिए पर्याप्त आइसोलेशन बेड या वार्ड, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी तक उत्तराखंड में HMPV का कोई भी एक्टिव केस नहीं मिला है। ठीक इसी तरह यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश में अब तक HMPV का एक भी मामला सामने नहीं आया है। CM योगी ने बैठक कर सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। CM चंद्रबाबू नायडू ने देश के दूसरे हिस्सों से आने वालों पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर परीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं। वायरस को लेकर के हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी है और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जाहिर है कोरोना से सबक लेने के बाद अब भारत तैयार है। वैसे ये वायरस बच्चों, बुजुर्गों और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को जल्द अपनी गिरफ्त में लेता है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये वायरस भले ही कोरोना की तरह ज्यादा प्रभाव न डाले, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी है। वायरस से संबंधित किसी भी तरह के सिम्टम दिखने पर उससे जुड़ा सिम्टोमेटिक इलाज डॉक्टर की सलाह से शुरू कर देना चाहिए, ताकि वायरस के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। ट्रीटमेंट की तरफ से आप सिम्टोमेटिक, मतलब किसी का फीवर हो रहा है, उसको आप फीवर एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, ठीक है ना। किसी का नोज ब्लॉक हो रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपका सिम्टम्स ज्यादा हो जाएगा, कॉमन कोल्ड से आपको दिख रहा है कि ज्यादा मात्रा में, तुरंत डॉक्टर से सलाह कर लेना चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल्स आर वेल इक्विप्ड, गवर्नमेंट इज गिविंग ऑल काइंड्स ऑफ असिस्टेंस। तुरंत डॉक्टर से सलाह कर लेना चाहिए। HMPV वायरस को लेकर दिल्ली एम्स में पिछले साल एक रिसर्च हुई थी, जो बताती है कि ये वायरस नया नहीं है। रिसर्च में पाया गया था कि सांस संबंधी संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी डिसीज के कुल मामलों में से 5% HMPV वायरस के थे। यानी पिछले साल भी भारत में ये वायरस मौजूद था। एम्स में 700 मरीजों पर रिसर्च में ये जानकारी सामने आई थी। रिसर्च में ये भी बताया गया था कि इस वायरस से डेथ रेट न के बराबर है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वायरस से हम सतर्क रहकर ही लड़ सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये HMPV वायरस क्या है? चीन में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हमें डराती ज़रूर हैं, लेकिन भारत में जो केसेस सामने आए हैं क्या वो इतने गंभीर हैं? भारत को क्या डरने की ज़रूरत है? इस पर हम बात करते हैं। सावधानियां क्या हो सकते हैं? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर सलील मलिक हैं, HOD हैं इमरजेंसी मेडिसिन फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से, और साथ ही डॉक्टर हरजीत सिंह हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर सलील, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। अभी तक 6 केसेस भारत में आ चुके हैं 3 अलग अलग राज्यों में। लक्षण जो है वो वही हैं जो आजकल सर्दी के मौसम में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को खांसी है, बुखार है। क्या घबराने की जरूरत है? नहीं जी, इसमें आई थिंक सो आप लोग भी बहुत ही सही तरीके से यही बता रहे हैं कि जो ये वायरस है इसमें पेंडेमिक करने की क्षमता नहीं है। ये सिर्फ लोकल एरिया में और इस तरीके से ही फैलता है। पीछे भी इसमें जब फैले थे तो ये लोकल आउटब्रेक्स करता है, पेंडेमिक नहीं करता है। एंड प्लस इसमें अभी तक जो रिसर्च ने दिखाया है कि डेथ रेट निग्लिजिबल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बस समझदारी करनी है, और मेरे ख्याल से कोविड के बाद सब लोग इस चीज को ढंग से समझते हैं कि जो आउटब्रेक है उसको रोकने के लिए, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम जो लेते हैं सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए, जल्दी इंफॉर्मेशन लेने के लिए और उसको ब्रेक करने के लिए, जो हम हाथ साफ करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, अगर हम ये सारी चीजें समझ ले तो हम इस चीज से बिल्कुल बच सकते हैं। जी, तो बच सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हरजीत सिंह बिल्कुल भी भट्टी, नहीं। आपसे मैं समझना चाहूंगी ये जो HMPV है ये किस तरह से असर डालता है, किस तरह से अटैक करता है, किस तरह का प्रभाव एक इंसान के शरीर पर डालता है? तो ये कि कॉमन फ्लू है, जिस तरह से नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, आम जनता भी जानती है, आपस में बात भी होती है। हमारे पास भी पेशेंट आता है तो आके यही कहता है जी कि डॉक्टर साहब वायरल जैसा लग रहा है मुझे। वायरल जैसे का मतलब यही होता है कि जैसे रनिंग नोज या स्टफी नोज, थोड़ा फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है। उसके साथ साथ इसमें थोड़ा बॉडी पे रैशेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरह फीचर होते हैं और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में माइल्ड ही रहता है। और जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये कोई नया वायरस नहीं है, बहुत लंबे समय से पहले भी होता है, इसी सीजन के दौरान होता है और कोई जनरली परेशानी नहीं करता है। इसका बस यही है कि 4 हाई रिस्क आप कह सकते हैं कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है जो वनरेबल है, जिनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑब्वियसली पहला तो 1 साल से छोटे बच्चे, दूसरा जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, तीसरा जिनको कोई लंग डिसीज है जिस तरह के अस्थमा है, COPD है, ब्रोंकाइटिस है, और चौथा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी या तो HIV, कैंसर है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसीजेज है जिसमें वो दवाई लेते हैं इम्यूनिटी को कम करने वाली, या इवन इन जनरल भी अगर कोई क्रॉनिक डिसीज है जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हाइपोथायराइड है, तो इन सब लोगों को थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि यूजुअली तो ये माइल्ड से सिम्टम करता है, लेकिन इस कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन में ये सीवियर सिम्टम भी कर सकता है। और हमने जैसा कोविड के टाइम पे भी देखा कि उसमें वैसे तो ज्यादातर लोगों को तो माइल्ड ही इन्फेक्शन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो वनरेबल पॉपुलेशन थी उनके अंदर ये सीवियर इन्फेक्शन करके काफी डेंजरस साबित हुआ। डॉक्टर भट्टी, इसीलिए जो थोड़ी सी घबराहट है, क्योंकि अभी बहुत समय नहीं हुआ है, 4-5 साल ही हुए हैं, और लोगों को लग रहा है कि शुरुआत में उनको भी यही लगा था कि ये ऐसा ही कोई वायरस होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो लोगों को आज भी डरा देती है। डॉक्टर सलील, जैसा कि डॉक्टर भट्टी कह रहे थे कि ये कोई नया वायरस नहीं है, पहले भी है, ये भी एक रिसर्च बताती है कि 20-21 साल पहले भी इस तरह की जो है वायरस की मौजूदगी देखी गई है। तो क्या ये वापसी कर रहा है, क्या ये ज़्यादा मजबूत होकर आ रहा है, इसलिए इसकी इतनी चर्चा हो रही है? और जो चाइना से दरअसल तस्वीरें आ रही है, जिस तरह से अस्पताल ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो डराने वाली चीज़ है, इसीलिए भारत में लोग डर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। ये 2001 में के अराउंड डिस्कवर किया गया था नीदरलैंड्स के उधर, और उसके बाद इसने 2-3 बार ऐसे आउटब्रेक्स लिए हैं। इनफैक्ट 2023 में US में थोड़ा एक छोटा आउटब्रेक हुआ था जिसमें पता चला कि 11% यही वायरस के कारण हुआ था। मगर अभी भी इसमें कोई एक मेजर पैंडेमिक वाला फीचर कभी भी ना तो देखा गया है, ना ही जो रिसर्च दिखा रही है कि इसमें क्षमता
है उस चीज की। और मैं ये भी एम्फसाइज करना चाहूंगा कि इस बार चाइना के ऊपर भी WHO की तरफ से काफी निगाह जायज है, और वो अपना डेटा भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूरा ग्राफ बना रखा है 2022 से। वो दिखा रहे हैं कि कैसे करके ये वायरस का इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। इंडिया में भी जो NCDC है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पे निगाह रख रही है, और सरकार ने भी इस चीज को लाइटली नहीं लिया है। तो हमें पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगेन, इससे बचने से की चीजें, जो प्रिवेंशन है वो ज्यादा अच्छी रहेगी कि हम सारे लोगों को यही बस इंफॉर्मेशन दें कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें हैंड वॉश और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। जहां पे हो सके मास्क ही पहने और क्राउडेड एरियाज में ना जाए। एंड आई थिंक सो इस बार जो नॉर्मल जनता है वो ज्यादा जागरूक भी है, और वो ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट भी करती है। बिल्कुल सही आपने कहा है कि लोग थोड़े जागरूक हैं, क्योंकि अब एक प्रोटोकॉल जो है लोगों को पता चल चुका है कि ऐसे जो इन्फेक्शियस डिजीज है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर भट्टी, आपसे मैं ये समझूंगी कि जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, और अभी जो भारत के उत्तर भारत में खास तौर पर जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, क्या सर्दी के बढ़ने से या बारिश की वजह से इसका जो प्रकोप है, इन्फेक्शन और बढ़ सकता है? जी, बेसिकली ये इन्फेक्शन एक कंटेजियस डिसीज है। हालांकि ये जो एनवायरनमेंट है इस इन्फेक्शन को ऑब्वियसली सपोर्ट करता है, और ये विंटर सीजन्स में वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट मेन इसका जो तरीका है, जहाँ तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने खांस दे, छींक दे, या फिर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिला लिया, या इवन उसके साथ बैठ के, जैसे आप खाना खा रहे हैं, जिस चेयर पे वो बैठे हैं या जिस जगह पे वो बैठे हैं, उस सरफेस को टच करके, और आपने वो हाथ जो हैं बिना धोए या बिना सैनिटाइज किए उसको अपने मुंह पे लगा लिया, नाक पे लगा लिया, आईज पे लगा लिया, मतलब किसी भी तरह से आप डायरेक्टली उस पर्सन के कांटेक्ट में आए और वो कांटेक्ट आपने अपने म्यूकोजा को टच कर लिया, या फिर उसने छींक दिया या खांस दिया, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट जब होगा तो उसमें आपको फिर इन्फेक्शन होना ही होना है। एंड देन उसके बाद इन्फेक्शन होने के बाद इट नाउ वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर इम्यूनिटी। अगर आप इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, तो आपके अंदर माइल्ड से इन्फेक्शन करेगा, 2-4 दिन 1 हफ्ता रहेगा, उसके बाद चला जाएगा जी। बट अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो फिर वो ज्यादा सीवियर हो सकता है। बट यस, विंटर सीजन डेफिनेटली, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन ये डेफिनेटली इसको बढ़ाता है। बिल्कुल, तो ये इन्फेक्शन का जो समय है, ये जो मौसम है, ये भी एक तरह से मददगार है इस इन्फेक्शन को फैलाने में। डॉक्टर सलील, जैसा कि आप दोनों ने ही बताया कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, लेकिन हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अभी जो जिस तरह की सर्दी की वजह से लोगों को कोल्ड एंड फ्लू है, खांसी जुकाम है, वो नॉर्मल वाला है, वो वायरल है, या फिर वो HMPV वायरस है? कोई तरीका है इसका? देखिए, डिफरेंशिएट करना तो इसमें मुश्किल है सिर्फ सिम्टम बेस से। जो टेस्टिंग होती है वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड लैब्स में हो रही है। बट मैं आपके जरिए सारे दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम्स यूजुअली जब ट्रांसमिशन होता है उसके 3-1 दिन के बाद आते हैं, 3 से 4 दिन तक रहते हैं, और वो अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 दिन में ख़त्म भी हो जाता है सारा कुछ। और माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, बिल्कुल जैसे नज़ला जुकाम रहता है, सिर में दर्द रहता है, आंखों में भारीपन रहेगा, खांसी रहेगी हल्की सी। और अगर वो सिवियर हो जाए तो आपको तुरंत ही, जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कि मतलब सांस में लेने में दिक्कत आ सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पैनिक ना करिए, और अगर कभी भी किसी को नज़ला जुकाम या ऐसे करके दिक्कत आती है, खास तौर से जब आपको रियलाइजेशन है कि भी हम बाहर जा रहे हैं या कहीं से ट्रांसमिशन हो सकता है, तो उस केस में अगर आप घर पे ही रहिए, वर्क फ्रॉम होम लीजिए, मास्क पहने रखिए, इवन जैसे जो लोग आ रहे हैं, मेड्स की एंट्री है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए, रादर देन पैनिकिंग कि ये हमें HMPV ही होएगा या हम कहीं बहुत उसमें जाए। तो ये जानना जरूरी है कि कब इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उस केस के लिए यू मस्ट रियलाइज कि अगर किसी को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आने लग जाए, या फिर कोई जना अगर रिस्क फैक्टर में है, जैसे डॉक्टर भट्टी बता रहे थे कि वो रिस्क फैक्टर की 14 साल से नीचे बच्चे या वृद्ध लोग 65 से ऊपर, या उनको क्रोनिक डिजीज है पहले ही, चाहे वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन की है, तो ऐसे लोगों को हो तब उन्हें आकर दिखाना चाहिए अस्पताल।
और बिल्कुल, आप वहीं पे जिन जो लोगों की बात कर रहे हैं इम्यूनो जो लोग हैं वल्नरेबल उनको है, जो अक्सर या किसी फिर न किसी बीमारी की चपेट में आ सीवियर जाते हैं सिम्टम्स क्योंकि आ लो रहे हैं इम्यूनिटी तभी। है। लेकिन डॉक्टर भट्टी, यहाँ हमें ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि लोग घबरा क्यों रहे हैं? ये सब बातें जो आम तौर पर भी हमें फॉलो करनी चाहिए कि भीड़-भाड़ वाली जगह पर या इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने हाथों को साफ करना या डिस्टेंस रखना ये ज़रूरी होता है। लेकिन क्या किसी भी सूरत में एचएमपीवी जानलेवा हो सकता है? जी, लोग तो घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि पहली बात तो कोविड हम लोग देख चुके हैं, उसका प्रकोप देख चुके हैं और पूरी दुनिया देख चुकी है। और दूसरा एचएमपीवी के साथ चाइना का भी नाम जुड़ चुका है। तो लोग इसलिए ज़्यादा घबरा रहे हैं क्योंकि वो इसको कोविड से कंपेयर कर रहे हैं और वो पुरानी कहावत है कि दूध का जला जो है छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। तो हमारे साथ वही हो रहा है कि अब कॉमन वायरस भी जो है वो भी जब आ रहा है तो उससे हमें बहुत डर लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कॉमन वायरल इन्फेक्शन हो वो एटिपिकल निमोनिया कर सकता है, सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है और इन सीवियर कंडीशंस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस, फ्रेल पेशेंट्स में, फ्रेल मतलब जो एल्डरलीज वनरेबल हैं, उनके अंदर फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन वो आप ये मान लीजिए कि मतलब वेरी वेरी रेयर 0.1% चांसेस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका सिर्फ ऐसा रहेगा कि माइल्ड सा इन्फेक्शन करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, यूजुअली ये वायरस जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है। वनरेबल पॉपुलेशन में स्पेसिफिकली एल्डर्स, क्रॉनिक डिसीजेस कंडीशंस, लंग डिसीजेस कंडीशंस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इनके अंदर ये इन्फेक्शन जो है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके लंग्स में जाके निमोनिया भी कर सकता है। और निमोनिया कभी, जब भी निमोनिया होता है तो उसके बाद अगर उससे प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो वो कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। बिल्कुल। अब हम अंत में पहुंच गए हैं कार्यक्रम के, तो अब मैं दोनों से ही आपसे चाहूंगी कि आप 3-3 पॉइंट्स आप बता दीजिए कि जो लोगों को फॉलो करना जरूरी है ताकि वो इस इन्फेक्शन से बच सके। डॉक्टर सलील, आप बताइए। देखिए, इसका ना ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना है। तो बेस्ट चीज रहेगी प्रिवेंशन, जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जैसे जब हम पैनिक नहीं कर रहे, आप अपनी दिनचर्या फॉलो करिए, मगर अगर सिम्टम्स आते हैं तो मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें, और वो भी अगर N95 मास्क को जो ज्यादा अच्छा प्रोटेक्ट करता है तो वो करें। साथ ही साथ में आप डिस्टेंस मेंटेन करें लोगों से। आप अगर घर पे बड़े लोग भी है या छोटे बच्चे हैं तो आप अपने उसमें आइसोलेट हो जाइए 3 से 4 दिनों के लिए, जब तक सिम्टम्स रहे उधर। सिर्फ सिवियर कंडीशंस में ही अस्पताल जाकर डॉक्टर से ले, कई बार हम वीडियो कॉल्स में भी डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं इसके उसमें। और पौष्टिक खाना खाइए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे हम गरम सूप हो गया या फिर जो हरी सब्जियां होती है वो लीजिए, विटामिन के सप्लीमेंट्स लीजिए। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती है ऐसी कंडीशन में कि भी जल्दी रिकवरी आने में हमारे उसमें। बिल्कुल। तो और डॉक्टर भट्टी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से बचाव हो सकता है और अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो कोविड टाइम से ही हमने सीखा है कि इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है पहले। जैसे ही आपको सिम्टम दिखने शुरू हुए हैं, सबसे पहले अपने आप को कोशिश करें कि आइसोलेट कर लें, मास्क पहन के रखें। अगर आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है तो मास्क तो पहने ही, उसके अलावा अपने हाथ को ऐसे करके अपने मुंह को ढक के खांसें या छींकें। हाथ धोते रहिए अपना, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी देखा गया है। मतलब अगर आपने किसी इन्फेक्टेड सरफेस को टच कर लिया और उसको आपने अपने मुंह पे लगा लिया तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हाथ को अच्छे से धोते रहिए, सैनिटाइजर अपने पास रखिए, प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन रखिए। और जैसे ही आपको सिम्टम आए हैं, माइल्ड सिम्टम है तो माइल्ड सिम्टम्स में तो आप अगर फीवर है तो पैरासिटामोल ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन हो गए सिम्टम्स, तो डॉक्टर से बात करके माइल्ड सिम्टम के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जहां भी आपको लगना लगे कि आपको ऑडिबल वीज, मतलब चेस्ट की आवाज सुनाई दे रही है, घरघराहट सुनाई दे रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, और अगर कोई आपके घर में बुजुर्ग है तो वो पहले से ज्यादा आपको लग रहा है कि कम बोल रहे हैं, अटेंशन कम है, ड्राउजी हो रहे हैं, इस तरह का कोई भी सिम्टम दिखे तो तुरंत के तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके आएं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं।
बिल्कुल, देखिए बड़े विस्तार से बताया गया है। तो एचएमपीवी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। चीन में भले ही केसेस ज़्यादा हों, लेकिन भारत में 6 केसेस अभी तक आए हैं और जिस तरह की रिसर्च पहले बताई गई है, एम्स की रिसर्च ये कह रही है कि पहले भी ये वायरस देखा गया है और कुछ पेशेंट आए हैं और उनमें माइल्ड सिम्टम्स थे जिनको ठीक कर दिया जाता है। और बाकी जो प्रोटोकॉल्स है, यानी किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को लेकर जो भी तैयारी होती है या जो भी एहतियात बरतनी होती है, वही दिशा निर्देश हमें यहाँ भी करना है। जैसे कि आप इन्फेक्शन से बचिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए। और ऐसा आप अगर किसी को आमतौर पर भी खांसी बुखार जुकाम होता है, यानी वायरल इन्फेक्शन भी होता है, उसके लिए भी आप इस तरह से उसके साथ एक दूरी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तैयारी है अगर कुछ ज्यादा संख्या बढ़ती है तो भी। हालांकि डॉक्टर जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े वो भी यही बताते हैं कि ये कॉमन कोल्ड फ्लू जैसे ही लक्षण है। अगर ज्यादा किसी को होता है, खास तौर पर अगर वो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग है या जिनको पहले से ही कोई क्रोनिक डिजीज है, यानी उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है, तो वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलील और डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी हमसे बात करने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इस पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला एक्सप्रेस भारत पर लगातार जारी है।